का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है या रबर का मोहर? तो राष्ट्रपति के बारे में यह आपको सत्यापित करना है कि भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है या रबर का मोहर। आप लोग क्या मानते हैं? अब इसी बात को आपको तर्क से सिद्ध करना है। इस आप पूरे संविधान के कॉन्टेक्स्ट में जाकर के ये खोजिए कहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड दिखते जा रहे हैं और कहां पर ये दिखते जा रहे हैं कि रबर का मोहर है, जो कुछ नहीं है, सिर्फ सील, सिग्नेचर और सील लगा दी जाती है। अब इस बात को देखिए, भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है और संसदीय शासन में एक समान अधिकार यदि हम किसी को दे देंगे तो तकरार होगी, कहेगा कि ये मेरा पावर है तो मेरा पावर है। तो संविधान निर्मात्री सभा ने यह सोचा कि संसदीय शासन में संसद का जो नेता, लोकसभा का बहुमत दल का नेता, वो प्रधानमंत्री है। तो लोकतंत्र में उसकी वास्तविक शक्ति निहित कर दी गई, वहां प्रधानमंत्री रखा गया। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर में प्रधानमंत्री यहां वास्तविक शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बात यहां पर हो जाता है कि संसदीय शासन के भीतर में एक राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच दोनों की शक्ति को बैलेंस रखा गया कि दोनों में तकरार नहीं हो। अब है यहां पर में कि राष्ट्रपति जो है वह गणतंत्र के प्रतीक के रूप में है और प्रधानमंत्री लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में है। तो लोकतंत्र और गणतंत्र का कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, इसलिए प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लें वो किसको सूचना देंगे? राष्ट्रपति को। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति यदि करेंगे तो सारा काम तो आपको सूचना तो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नियुक्ति किए हैं। अब मंत्री परिषद होता है, मंत्री परिषद का कार्य ही होता है कि राष्ट्रपति के संपूर्ण कार्य में सलाह और सहायता देने के लिए। मंत्री परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को करने का अधिकार है। इसका प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो मंत्री परिषद के सारे मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो सारा निर्णय की सूचना प्रधानमंत्री का दायित्व है, किसको दीजिएगा? राष्ट्रपति को दे दीजिए। देखिए, ये संविधान कहता है कि सारी व्यवस्थाओं का प्रधान राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है और 53 कहता है कि एक कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। तो कार्यपालिका के जब प्रधान होते हैं तो प्रधान वास्तविक शक्ति का निर्वहन किसके द्वारा होगा? मंत्रिमंडलात्मक शासन, मंत्री परिषद की शासन। यही इंग्लैंड की स्थितियां हैं। अब आप इस चीज को आप प्रूफ करके देखिए। जैसे कार्यपालिका संबंधी अधिकार, जितनी भी अधिकारी की नियुक्ति होती है सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, सब कुछ में राष्ट्रपति आएंगे। और जितने सारे व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो नियुक्ति में परामर्श किसका होगा? परामर्श कौन होगा? परामर्श प्रधानमंत्री का होगा। और प्रधानमंत्री जो परामर्श देंगे, मंत्री परिषद जो परामर्श देंगे, इसी परामर्श के आधार पर सारा कार्य करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। कहता है संविधान की संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल शासन में प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। काम कर रहे हैं ये, लेकिन संपूर्ण सूचना एकत्रित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति मस्तिष्क के समान तो जरूर होते हैं। हेडक्वार्टर नर्वस सिस्टम का हमारा मस्तिष्क होता है। सारी तंत्रों की जाल को फैलाते हुए राष्ट्रपति फैलाते हैं, नीति करके फैलाए, सारी सूचनाएं एकत्रित किया और एकत्रित करके सब राष्ट्रपति को दे दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या आ गया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड दिख रहे हैं, संवैधानिक प्रधान दिख रहे हैं,
वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में हो रहा है, मंत्रिमंडल के हाथों में हो रहा है। आपातकाल की बात है तो एक्ट 352 राष्ट्रीय आपात की चर्चा है। एक्ट 356 जहां संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, किसी राज्य में राष्ट्र शासन लागू हो जाता है। एक्ट 360 वित्तीय आपात की चर्चा ही है। इस काल में संपूर्ण परामर्श प्रधानमंत्री का होगा, मंत्रिमंडल का होता है, राष्ट्रपति सिर्फ जारी करते हैं। अध्यादेश जब सदन सत्र में नहीं होते हैं उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। बनाते कौन है? मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति से जारी कर देते हैं। संसद फिर उसे 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति देते हैं। तो संसद संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन हो जाता है? राष्ट्रपति। रियल चीफ कौन हो जाता है? मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री पद है। अब सदन का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना राष्ट्रपति का काम है, लेकिन किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन भंग किसके परामर्श पर? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के परामर्श पर। सारी व्यवस्थाएं वहीं से आती है। चुनाव कराने का वक्त आएगा तो कहते हैं कि हाँ इस समय में चुनाव होना चाहिए, परामर्श दिया मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस परामर्श का आधार पर निर्णय ले लेते हैं। हाँ ठीक है, चुनाव करा लीजिए। चुनाव का सूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ये कब से कब तक चुनाव होगा, यह एक सरकार को भी व्यवस्था होती है ना कि सरकार इतना समय के अंदर चुनाव कराना चाहती है। निर्वाचन आयोग उसके निर्वाचन व्यवस्था कर रही है, निर्वाचन करा लेते हैं। तो निर्वाचन आयोग को आदेश मिलता है, निर्वाचन करा ली जाती है। कोई भी काम राष्ट्रपति स्वयं अपने हिस्से से अपनी परामर्शीय व्यवस्था के भीतर ही करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राय बहादुर राय जीवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि भारत का राष्ट्रपति क्या है? संवैधानिक प्रधान, वास्तविक प्रधान मंत्रिमंडल के साथ है। इसलिए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई जो हमारी संसद व्यवस्था है वो वास्तविक शासन को प्रयोग करती है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उनकी शक्ति कम होता है तुलनात्मक रूप से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में। व्यावहारिक शक्ति और सैद्धांतिक शक्ति जो है वो हमारे राष्ट्रपति के पास में है, व्यावहारिक शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलात्मक शासन के बीच में होता है। बात आ गया युद्ध का मैदान। देखो सेना के तीनों अंग का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, नियुक्ति भी करते हैं। लेकिन युद्ध होता है तो युद्ध स्थल पर हमारे अब तक जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उस समय में युद्ध लड़ा गया तो हमारे प्रधानमंत्री गए, राष्ट्रपति नहीं गए, क्योंकि घोषणा तो युद्ध का राष्ट्रपति की है। अब 62 में नेहरू जी गए थे चीन आक्रमण के समय, 65 में राजदूत शास्त्री गए थे, नारा दिया जो काफी देश में प्रचलित हो गया, जय जवान जय किसान। 71 में इंदिरा गांधी गए थे। अघोषित कारगिल 1999 में वाजपेयी जी गए थे, जहां पर मैं ये वीर तुझे सलाम से फतह हो गया था। ये सब वास्तविक शक्ति एक निर्भीकता के साथ, एक शक्ति प्रयोजन के साथ ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक व्यवस्था का आधार पर ले जाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। अब है प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का पद इतने मर्यादित है या इतने हम उनको आदरणीय बना दिए हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से ही चलना पसंद करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जनता से जो वादा करके आते हैं वो एजेंडा को तो पूरा करना होता है, तो शक्तियां तो उनके पास में होता है। धन विधेयक पर में राष्ट्रपति के परामर्श पर जब प्रभाषित कर देते हैं लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा में आते हैं, लोकसभा राज्यसभा पास कर देते हैं, पास करने के बाद कहां जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को वहां स्वीकृति के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अब स्वीकार करना पड़ेगा। अब रिटर्न कर भी नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति के जो भी अधिकार कार्य दिए गए हैं, सारे अधिकार के भीतर परामर्श के आधार पर ही मंत्रिमंडल कार्य करती है, यानी परामर्श राष्ट्रपति कार्य करते हैं, मंत्रिमंडल उसके केंद्र में होता है। वास्तविक शक्तियां जनता द्वारा चुनी गई व्यवस्था के आधार पर संसद और मंत्रिमंडल के पास में है, और राष्ट्रपति प्रधान संवैधानिक प्रधान। इसमें और कुछ आप लोगों को कॉन्टेंट जहां समझना है तो बता दीजिए। कोई भी अधिकार पावर का यूज आप करके दिखा दीजिए।